गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग का डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग पढ़ेंगे ग्लिसरॉल। क्या पढ़ेंगे? ग्लिसरॉल। क्या पढ़ेंगे? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लिसरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरीन भी कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 एंड O3 एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH। हम सिंपली लिख सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, CHOH CHOH ओके, या इसी को हम CH2OH एंड CH2OH। तो ये क्या है? ग्लिसरॉल होता है। क्या है ये? ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरास। क्या होता है ये? ग्लिसरास शब्द से ही ये ग्लिसरॉल बना हुआ है, क्योंकि ग्लिसरास मीन्स होता है क्या? ग्लिसरास मीन्स होता है स्वीट होता है। कैसा होता है? स्वीट। तो इट हैव स्वीट टेस्ट, सो इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड इट अकर्स इन द एनिमल फैट्स एंड प्लांट ऑयल्स। एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स, यानी हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में से प्राप्त करते हैं। इन द एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एस्टर, ट्राई एस्टर और ट्राईग्लिसराइड्स, इन व्हिच अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज react with glycerols or attached with glycerols. So first of all we prepared the trihydrate alcohols or triols. glycerol को हम क्या कहते हैं? triols भी कहते हैं। क्या कहते हैं? triol भी कहते हैं, triols। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको? आइए प्रिपेयर करते हैं बाई सेपोनिफिकेशन। फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन है प्रिपरेशन में हमारा क्या है? बाई सेपोनिफिकेशन। बाई सेपोनिफिकेशन मीन्स क्या है? साबुनीकरण। क्या है? साबुनी। व्हेन ट्राई एस्टर्स और ट्राईग्लिसराइड्स और सिंपली एस्टर्स और रिएक्ट विद एल्कलाइन बेस, इट गिव्स hydrolysis and produce glycerols, or simply you can say that when the triesters are hydrolyzed in presence of alkali base, it gives glycerol and a side products sodium salts or soap. Simply you can say that soap, यानी साबुन जिससे आप कपड़ा धुलते हैं, नहाते हैं, वो क्या? सॉप का प्रयोग यहाँ पर बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? CH2O COR, CH2O COR, CH होगा, CH2O COR। अब ये ध्यान रहे कि ये R आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है। R में भी सेम और डिफरेंट, में भी सेम और डिफरेंट। ओके, इसी को कहते हैं फैट्स और ऑयल या ट्राईग्लिसराइड्स। और जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ? एल्कलाइन बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी हम क्या लेते हैं? NaOH 3NaOH तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें क्या देगा? हमको देता है CH2
OH CHOH CH2OH प्लस और क्या देगा प्लस 3RCOO Na, यानी ये क्या है सोडियम सॉल्ट और इसी को हम क्या कहते हैं सॉप कहते हैं। क्या कहते हैं सॉप कहते हैं। ये पार्ट जो होता है ये पार्ट ये क्या है ये लॉन्ग चैन फैटी एसिड का पार्ट क्या है लॉन्ग चैन फैटी एसिड का पार्ट है। इट में भी सैचुरेटेड एल्किल, जो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा दिख रहा है इट में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब इसमें जो R में कार्बन की संख्या होगी नियर अबाउट 12 to 20 होती है। कितनी होती है 12 to 20 होगी। मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सच एज लिनोलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार का यहाँ पर फैट्स या ऑयल का प्रयोग किए हैं। तो ये था वेरी सिंपल मेथड्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेथड। मोस्टली इंडस्ट्रीज में इसी का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारा ग्लिसरॉल बन गया। हमें क्या मिल गया यहाँ पर हमें मिल गया भाई ग्लिसरॉल मिल गया। ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल का किसके द्वारा प्रोपीन के द्वारा निर्माण करते हैं। तो दो प्रोसेस से बनाया जाता है या दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक तो क्या होता है एक थ्रो एलिल क्लोराइड एज ए इंटरमीडिएट एंड दूसरा क्या होता है थ्रो एक्रोलीन एज ए इंटरमीडिएट। हम प्रोपीन से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन दो तरह से कर सकते हैं। प्रोपीन से एक तो क्या करेगा एक हम प्रोपीन ले लेते हैं, क्या लेंगे प्रोपीन, और एक क्या होगा एक बनेगा क्या हमारा एक एलिल क्लोराइड एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा इंटरमीडिएट। और दूसरा मेथड है कि एक्रोलीन एज ए इंटरमीडिएट बने। एक्रोलीन एज ए इंटरमीडिएट एक्रोलीन और हम इसी को और एक्रेल एल्डिहाइड एक्रोलीन और एक्रिल एल्डिहाइड थ्रो इंटरमीडिएट। तो हम फर्स्ट आइए देखते हैं थ्रो एलिल क्लोराइड एज अ इंटरमीडिएट। एलिल क्लोराइड एज अ इंटरमीडिएट हम लोग ऐसा इस पहला फर्स्ट प्रोसेस चलते हैं कि हम लोग पहले क्या बनाएंगे एलिल क्लोराइड एज ए इंटरमीडिएट, जिसके बाद फिर ग्लिसरॉल बनेगा। तो इसमें होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं प्रोपीन लेंगे। क्या लेंगे प्रोपीन, और प्रोपीन का हम क्लोरीनेशन करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पर। क्या करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, बट कंट्रोल्ड कैसा होगा कंट्रोल्ड रिएक्शन यहाँ पर होगा। और यहाँ होना क्या चाहिए भाई CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो जब क्लोरीनेशन करेंगे तो सबसे पहले इसी से बनेगा। लेकिन जब कंट्रोल्ड रिएक्शन करते हैं हम तो इससे रिएक्शन ना करके किससे एल्किल ग्रुप से रिएक्शन करता है। और जब एल्किल ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा CH2CL। क्या मिलेगा CH2CL और क्या निकल जाता है HCl। तो क्या मिल गया हमको एलिल क्लोराइड इंटरमीडिएट मिल गया। क्या मिला एलिल क्लोराइड, और ये क्या है आपका प्रोपीन। तो स्टेप फर्स्ट में जब प्रोपीन का क्लोरीनेशन करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पर, तुमको क्या मिल जाता है एलिल क्लोराइड। और अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं स्टेप सेकंड में क्या करेंगे स्टेप सेकंड में एलिल क्लोराइड का क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा एल्कलाइन यानी NaOH के साथ या KOH के साथ इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हमको क्या देगा एलिल एल्कोहल देता है। क्या देगा एलिल एल्कोहल देगा। देखिए यहाँ पर CH2CL प्लस NaCl
तो OH क्या करेगा, OH इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी NaCl निकल जाता है और क्या मिल जाएगा, एलिल एल्कोहल मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH और क्या मिल गया हमें, एलिल एल्को। तो इस तरह से देखें, जब हम क्या करते हैं एलिल क्लोराइड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एलिल एल्कोहल बनता है, और एलिल एल्कोहल का फिर किसके साथ, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रेट। अब ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, किसके थ्रू, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड होता है, क्योंकि क्या होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पर जाएगा, उस कार्बन पर जाता है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। तो किसके पास CH, यहाँ पर, यहाँ CH2, तो किसके पास जाएगा, CH के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल भी लागू होगा, मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जब इसका फर्दर किसके साथ, फर्दर बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम के साथ इसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस में कहाँ से, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और हमें क्या देता है, CH2Cl CHONA CH2OH प्लस H2O, ये मिलेगा हमें, क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम साल्ट के फॉर्म में क्लोरोहाइड्रिन सोडियम साल्ट, या सोडियम साल्ट क्लोरोहाइड्रिन हमें मिलेगा। और फर्दर इसका रिएक्शंस हम बेस के साथ, शायद समझ में आया होगा कि क्या करते हैं, ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रिन लेते हैं और फिर इसका बेस के साथ सोडा लाइम के प्रेजेंस में, सोडा लाइम मीन्स क्या है, ये सोडा लाइम आपका क्या है भाई, सोडा लाइम CaO प्लस NaOH के मिक्सचर को क्या कहते हैं, ये मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर क्या करता है, जब इसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2O बनता है और H2O क्या करता है, एब्जॉर्ब करके निकाल देता है और फिर NaO यहाँ पर एज ए सॉल्ट फॉर्म में मिल जाते हैं। अब फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर इसका रिएक्शन देखें, यहाँ पर फर्दर देखें भाई क्या करेगा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो CH2Cl CHONA CH2OH, इसको जब हीट क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं भाई, क्या करते हैं, हीट करेंगे और हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनाता है प्रोपॉक्साइड, इपॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भाई, ये इपॉक्साइड बनाता है। जब इसे हीट करते हैं तो क्या बनाता है, ये इपॉक्साइड, क्या बनाएगा, इपॉक्साइड। और फर्दर इस इपॉक्साइड का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, HOH। अब ये यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ H यहाँ इस O पर जा करके अटैक करेगा, O पर क्या करेगा, जब अटैक करेगा तो कहाँ होगा, तो ये अब O पर जब अटैक तो O पर पॉजिटिवली चार्ज, और O पर जब पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो कहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और OH कहाँ जाकर जाएगा, CH2 पर जुड़ जाएगा और CH2OH एक तो इस तरह समझ सकते हैं। या अगर हम बेसिक मीडियम में इसको कराते हैं तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, OH जाकर के इस CH2 पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर क्या CHO माइनस आ जाएगा और फर्दर O आकर के इस पर जुड़ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से, अगर हम एसिडिक फार्म में कराते हैं तो एसिडिक फार्म में सबसे पहले H क्या है, O पर जाकर जुड़ेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और CH2 पर क्या जाएगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH जाकर के इससे जुड़ेगा। अगर बेसिक मीडियम में कराते हैं तो बेसिक मीडियम में OH जाकर के किस पर, CH2 पर जुड़ेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो CHO माइनस और O पर क्या जाता है, H प्लस चार्ज। और इस तरह से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा जो बना था, ये क्या बना था, ये इपॉक्साइड और ये क्या मिल गया हमको, ग्लिसरॉल। क्या है ये, ग्लिसरॉल। हमें बनाना क्या था, ग्लिसरॉल। तो इस तरह से हमको ग्लिसरॉल मिल जाता है। ये था एक मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ इसको हमने क्या देखा है, ये आपका किसके थ्रू बना, ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ हमारा एलिल क्लोराइड के थ्रू या एलिल एल्कोहल के थ्रू। अभी हमने बताया था कि ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो थ्रू एलिल
क्लोराइड एज ए इंटरमीडिएट, और सेकंड क्या है, एक्रोलीन और एक्रिल एल्डिहाइड एज ए इंटरमीडिएट। तो ऑफ ग्लिसरॉल थ्रू एक्रोलीन, अब एक्रोलीन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करते हैं। अब एक्रोलीन के थ्रू जब होगा तो क्या करते, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आइए भाई क्या करते हैं, हम लोग प्रोपीन लेते हैं। ये है हमारा प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन है, ठीक है। ये क्या है, प्रोपीन। और प्रोपीन का जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस, किस पर, क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 110 डिग्री से। क्या लेंगे, प्रोपीन, और प्रोपीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इन एयर, किसमें, हवा के प्रेजेंस में, और किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड, हवा की उपस्थिति में क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कितना लेते हैं, 350 लेते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, और कितना, 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। और जब 350 डिग्री सेल्सियस पर इसका रिएक्शन करते हैं तो जो ये आपका एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एल्किल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, क्या देगा, CH2 CHO, और क्या निकल जाएगा, प्लस H2O, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्रोलीन, क्या कहेंगे, एक्रोलीन, एक्रोलीन, या क्या कहते हैं, अथवा हम क्या कहते हैं, एक्रिल एल्डिहाइड, क्या, एक्रिल एल्डिहाइड। तो अभी हमको क्या मिला, एक्रोलीन मिला है, क्या मिला, एक्रोलीन। और अब फिर इसका क्या करते हैं, इस एक्रोलीन का किसके साथ, इस एक्रोलीन का हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा बनना ही था, यहाँ हम प्लस यहाँ कर देते हैं H2O, और अब क्या करते हैं, फॉर नेक्स्ट स्टेप में हम पेरोक्साइड के साथ, किसका, इसका पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी H2O2 के साथ। और जब H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स थ्रो, क्या होगा, फ्री रेडिकल्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ किसका, OH फ्री रेडिकल्स, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में टूटेगा, और CH2 CS पर जाकर के जुड़ेगा, और हमको क्या मिल जाएगा, CH2OH CHOHO। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या करते हैं, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम क्या कर देते हैं भाई, रिडक्शन, क्या करेंगे, रिडक्शन, क्या करते हैं इसका, रिडक्शन। और रिडक्शन करने पर ये CHO ग्रुप क्या है, CHO ग्रुप का जब हम रिडक्शन करते हैं तो CHO ग्रुप हमारा किस में, CH2OH में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, CH2OH, यानी हमको क्या मिल जाता है, ग्लिसरॉल प्राप्त। तो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स बाय व्हिच यू प्रिपेयर द ग्लिसरॉल्स, फर्स्ट फ्रॉम द प्रोपीन्स एंड सेकंड ट्राई एस्टर्स, ठीक है। प्रोपीन से क्या होता है, प्रोपीन से 2 स्टेप में आप इसको, या 2 वेज से, 2 प्रकार से ग्लिसरॉल को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो थ्रो एक्रोलीन एज ए इंटरमीडिएट, एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड एलिल क्लोराइड एज ए इंटरमीडिएट के थ्रू आप बना सकते हैं। अब आइए इसका हम लोग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, गंधहीन, यानी ऑर्डरलेस, कोई महक नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। स्वीट टेस्ट, कैसा देता है ये, स्वीट टेस्ट, मीठा लगता है, खाने पर कैसा होगा, मीठा होगा। स्वीट टेस्ट, गाढ़ा होता है, क्या होता है, यानी सिरपी होता है, सिरपी, कैसा होता है ये, गाढ़ा होता है। और हाइग्रोस्कोपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसा होता है ये, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स आर्द्रताग्राही होता है, नमी को क्या करता है, अवशोषित करने वाला होता है, ये आर्द्रताग्राही होता है। मॉइस्चर्स, इसीलिए ठंडियों में इसका प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, ठंडियों में इसका प्रयोग करते हैं लोग चेहरे पर अपने लगाने के लिए ठंडियों में इसका प्रयोग करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 290 डिग्री सेल्सियस, 290, वेरी हाई होता है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ही उच्च होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसका इसी बॉइलिंग पॉइंट के कारण, और इसमें क्या होता है, इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें पाया जाता है। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में कंप्लीटली सोलुबल होता है या मिसबल होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन। और क्या होगा फिर, मिसबल इन एल्कोहल, किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या होता है, वाटर में मिसबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या, किस फॉर्म में भाई, जब इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर ये ठोस सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। और फिर जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ठंडा करने पर ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और फिर उस कंडीशन में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट 18 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसा होता है, 18 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना, 18 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 18 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट इसका 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका क्या था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी था। आइए अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमको देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इसका स्ट्रक्चर CH2OH, ठीक है। तो इसमें हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अकर्स, कितने, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, कितने होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अकर्स, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम। कैसे होते हैं ये सेम होता है, फर्स्ट और थर्ड क्या होता है, सेम होता है। और ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, ये क्या होगा, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड क्या होता है, चाहे हम इधर से 1 2 3 या 1 2 3, तो फर्स्ट और थर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं। और कैसे होते हैं, ये 1 डिग्री होते हैं। कैसे होते हैं, ये 1 डिग्री होता है, फर्स्ट और थर्ड 1 डिग्री होता है। यानी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होगा, तो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होने के कारण ये प्राइमरी एल्कोहल के जैसा बिहेव करेगा, यानी ऑल द प्रॉपर्टीज सोज प्राइमरी एल्कोहल्स। और सेकंड क्या है, ये जो सेकंड ग्रुप कैसा है, ये सेकेंडरी एल्कोहल्स 1 2, तो ये कैसा होता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल्स होता है। और सेकेंडरी एल्कोहल्स होने के नाते कैसा होता है, सेकेंडरी एल्कोहल के जैसा प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो ग्लिसरॉल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। और इसी पर हम लोग आइए रिएक्शंस देखेंगे। अब इसमें रिएक्शन क्या हो सकता है भाई, OH, जैसे हमने अब प्राइमरी एल्कोहल का क्या देखा था, रिएक्शन ड्यू टू द OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन, या रिएक्शन ड्यू टू द होल एल्किल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे रिएक्शंस हम इसमें भी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। तो प्राइमरी एल्कोहल का आपने या सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ, जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन कराया था। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलता था आपको, एल्किल हाइलाइड मिलता था। क्या मिलता था, एल्किल हाइलाइड मिलता था। और फास्फोरिल क्लोराइड्स और HCl का फॉर्मेशन हुआ था। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। और क्या करेंगे हम, ग्लिसरॉल लेते हैं। क्या लेंगे, ग्लिसरॉल, क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल। रिएक्ट विद PCl5, किसके साथ, PCl5, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। और जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, OH यहाँ से रिलीज, OH यहाँ से रिलीज, OH यहाँ से, यानी ऑल द 3 OH आर रिलीज एंड वी गेट CH2Cl, CH2Cl, CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, सॉरी, जी हाँ, ठीक। तो इस तरह से हम, और यहाँ पर, यहाँ भी हो क्या होगा, 3 हो जाएगा। और इसको भी हमें 3 लेना पड़ेगा भाई, 3 PCl लेना पड़ेगा ना,
क्या लेते हैं 3PCl। तो हमको क्या मिल जाएगा 1 2 3 यानी 1 2 3 ट्राई क्लोरो, क्या मिलेगा ट्राई क्लोरो प्रोपेन मिल जाता है। इस तरह से हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू क्या बना लेते हैं 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, क्या मिलेगा ट्राई क्लोरो प्रोपेन प्राप्त हो जाता है। ओके, एक बार फिर से देख लें अगर नहीं। अब यहाँ पर देखिए CH2OH CHOH CH2OH, तो ये कार्बन कैसा है, ये 1 डिग्री, ये भी कैसा है, ये भी 1 डिग्री, ये कैसा है, ये 2 डिग्री है। अब जब ये कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री ये दोनों 1 डिग्री हैं, तो ये कैसा होगा, ये दोनों हो जाएंगे कैसे भाई, ये दोनों हो जाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल, और ये कैसा है, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हमको 2 टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, रिएक्शन विद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, इसी को अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पहले एक से OH निकलेगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। अब एक से OH निकलेगा तो एक Cl जुड़ेगा, 2 से तो 2 और 3 से 3 जुड़ेगा। तो हमें यहाँ इसका कोई मैकेनिज्म नहीं दिखाना कि स्टेप बाय स्टेप दिखा के आपको काफ़ी समय लेंगे और काफ़ी टाइम तो जो है आपका लगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, रिएक्शन विद HCl। किसके साथ, रिएक्शन विद HCl। अब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, CH2OH CHOH CH2OH HCl, और कितने पर, जब 110 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर 110 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं, किस ग्लिसरॉल को, तो क्या मिलता है, तो अल्फ़ा बीटा क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन पर मिलता है, यानी रेसमिक मिक्सचर हमको क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। CH2Cl CHOH CH2OH प्लस CH2 CHCl OH CH2OH। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ़ा मोनोक्लोरोहाइड्रिन, और ये क्या है, बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन। अच्छा, इसी में ध्यान दीजिए, अगर यही रिएक्शंस, इसी रिएक्शन को क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को हम कंटिन्यू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर दें। अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा डाईक्लोरोहाइड्रिन का मिक्सचर हमको प्राप्त होता है। तो शायद इसको कर लेंगे अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूस यानी काफ़ी देर तक इसको लगातार करते रहें। क्या करें, काफ़ी देर तक 110 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी ध्यान रहे, टेम्परेचर कितना होगा 110 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको काफ़ी देर तक गर्म करते हैं तो हमको अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा पोजीशन है, क्या है ये अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये अल्फ़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मिलेगा, यानी दोनों प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं Cl के द्वारा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा डाई क्लोरोहाइड्रिन और अल्फ़ा बीटा डाईक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त कर लेते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये प्रोपीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्रोपीन का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट विद ग्लिसरॉल इट गिव्स एलिल आयोडाइड। प्रीवियसली इट गिव्स एलिल आयोडाइड व्हिच ऑन फर्दर रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव्स प्रोपीन। क्या देगा, ये प्रोपीन देता है। देखते हैं CH2OH CH2OH। ये ध्यान दें, अब वहाँ पर HCl लिया गया था, HCl में सिर्फ डाई हाइलो
हाइड्रोजन देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या करता है, इसमें तीनों एल्कोहल ग्रुप को या हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करके हमारा प्रोपीन का यानी अनसैचुरेटेड एल्कीन्स या अनसैचुरेटेड एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है या एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर देखिए हम प्लस HI। अब HI तो है, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल IOH को रिप्लेस कर देता है, तो 3HI और हम क्या ले, अब देखिए यहाँ पर CH2OH CHOH CH2OH और क्या है HI। अब I पर माइनस और H पर प्लस होता है, I पर माइनस और H पर प्लस, H कहाँ जाएगा, इस O पर H2O के रूप में निकल जाएगा और I कहाँ जाके जुड़ जाएगा CH2 पर, तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा CH2I। ठीक, ऐसे ही प्रोसेस यहाँ होगा, तो CHI, यहाँ पर भी CH2I मिला, तो क्या मिला 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। और फिर क्या करते हैं, फर्दर अगर हम इस ट्राई आयोडो प्रोपेन्स को ट्रीट करते हैं, थोड़ा गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो -I2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2I और क्या मिल गया, एलिल आयोडाइड। और फिर इस एलिल आयोडाइड को अगर हम फर्दर, एलिल आयोडाइड का फर्दर अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ, एलिल आयोडाइड का फर्दर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पर क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देता है। और एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से इससे जाकर के I जुड़ेगा और CH2 से जाकर के H जुड़ेगा, एंटी मार्कोनी-काफ रूल, मार्कोनी-काफ रूल का फॉलो करता है, क्या करेगा, मार्कोनी-काफ रूल को फॉलो करते हुए क्या देता है, CH2 की जगह पर 3 हो जाएगा और CHI और CH2I ये मिलेगा। और फर्दर इसको फिर हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या मिल जाएंगे भाई, ये I2 निकल जाएगा -I2 और फिर क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमको क्या मिल गया, हमें यहाँ पर प्रोपीन मिल गया। तो इस तरह से हम जब ग्लिसरॉल का किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिल जाता है, हमको प्रोपीन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ एलिल एल्कोहल फ्रॉम ग्लिसरॉल, फॉर्मेशन ऑफ एलिल एल्कोहल फ्रॉम ग्लिसरॉल। बहुत बार ये पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ एलिल एल्कोहल फ्रॉम ग्लिसरॉल। क्या करते हैं, व्हेन ग्लिसरॉल आर ट्रीटेड विद ऑक्जेलिक एसिड एट 260 to 70 डिग्री सेल्सियस, कितने पर, जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 से 70 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, सबसे पहले ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट देता है, क्या देता है, ग्लिसरॉल ऑक्जिलेट का फॉर्मेशन होता है, जिसका फर्दर हम तो गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के थ्रू हमको एलिल एल्कोहल्स दे देता है। आइए देखते हैं यहाँ पर CH2OH क्या है, ये ग्लिसरॉल और किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड, किसके साथ भाई, ऑक्जेलिक एसिड OC ऑक्जेलिक एसिड। तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, संघनन, कंडेंसेशन, क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शंस, किसके थ्रू, कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू। और कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है, कोई एक स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव होता है, तो यहाँ पर क्या रिमूव होगा, 2H2O रिमूव होगा, यानी यहाँ से HOH रिमूव होगा और हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्जिलेट CH2O CO CHO और CH2OH। तो
तो क्या मिल गया, ये हमको मिल गया ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। क्या मिला, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट मिला, और जो कि अनस्टेबल होता है, क्या होगा, अनस्टेबल ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। और फिर इसको हम गर्म करते हैं कितने पर, उसी उतने डिग्री से 260 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, डी फॉर डिपार्चर, कार्बोक्सी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, COO यानी CO2, तो माइनस CO2। अब कहाँ से, ये बांड यहाँ से टूटेगा और ये बांड यहाँ से, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ डबल बांड। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH2 डबल बांड CH2OH और प्लस 2 CO2। तो आपको क्या मिल गया, एलिल एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया, एलिल एल्कोहल्स मिल गया। ओके, हाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। क्या करते हैं जब हम ग्लिसरॉल लेते हैं, क्या लेंगे, ग्लिसरॉल OH H COH H OH H H और KS क्या है, KHSO4। क्या रहेगा, KHSO4 और कितना पर 110 डिग्री सेल्सियस गर्म। क्या करते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, या और हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये OH यहाँ से निकलेगा। क्या निकलेगा, ये OH यहाँ से और एक OH ये यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर जब OH है तो ये क्या बचा, CH2 बचा। क्या बचा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब निकलेगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड बचेगा, क्या बचेगा, C बचेगा। क्या बचेगा, C बचेगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी निकल जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर C, तो यहाँ भी तो डबल हो जाएगा भाई, ये इधर आके जुड़ेगा और ये इधर आके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से CHOH, हाँ क्या मिला, CHOH। क्या मिला, CHOH, प्रोपिनाल मिलता है। क्या मिलता है, प्रोपिनाल। अब ये प्रोपिनाल कैसा होता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल फॉर्म में होगा तब क्या होगा, अनस्टेबल फॉर्म में। अब अनस्टेबल फॉर्म में ये यहाँ बॉन्ड ये आ जाएगा कहाँ, CHO बना लेगा। क्या बनाएगा, CHO बनाएगा। और जब ये CHO बनाएगा तो क्या होगा, जब CHO बना लेगा तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा। तो यानी इस किस पर, इस कार्बन पर क्या जाएगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आता है। और जब इस पर माइनस चार्ज आएगा तो ये H कहाँ चला जाएगा, ये H इसी कार्बन पर एज ए पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स के फॉर्म में आ जाता है। और हमको क्या मिल जाता है, CH2CHO और क्या मिल गया, एक्रोलीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक्रोलीन हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल या डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, या अक्सर रिएक्शंस ऐसे पूछा रहेगा, ग्लिसरॉल गिव्स आउट KHSO4, आयरो के ऊपर क्या रहेगा, आयरो के ऊपर KHSO4 रहेगा। और व्हाट इज गिव्स, क्या देता है, क्या फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये आपको रिएक्शंस मिलेंगे। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आइए देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फार्मिक एसिड, या क्या देगा, या ऐसे ग्लिसरॉल दे देगा, ग्लिसरॉल आयरो 110 डिग्री और क्या बना रहेगा, फार्मिक एसिड। तो रिएक्शंस कंप्लीट कीजिए, कैसे रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए कि कैसे बनेगा, कैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा, मीन्स हाउ प्रिपेयर फार्मिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल, हाउ प्रिपेयर, ये कैसे बना,
ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं, CHOH CH2OH प्लस वही लेंगे ऑक्जेलिक एसिड, क्या लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, और क्या करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट बनाता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, COOH और CH2OH और खुद निकलता क्या है, यहाँ से ये H2O निकलता है। 110 डिग्री सेल्सियस है तो सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही बॉन्ड का एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा और एक ही बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, फिर डीकार्बोक्सिलेशन यानी क्या करेंगे, हीट करते हैं। तो अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से COOH यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा और फिर क्या मिलेगा हमको, CH2OCO और क्या बचा यहाँ पर H और CHOH CH2OH। और फर्दर इसका क्या करते हैं, फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। भाई हमको क्या बनाना है, हमको बनाना ये तो HCOOH, तो हमें शायद OCOH यानी COOH हमको मिल रहा है या HCOO मिल रहा है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ H चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस, अब जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इस पर H आएगा और इस पर क्या जाएगा, इस पर OH आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, इस पर OH माइनस। और इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, इस तरह से हमको HCOOH और प्लस CH2OH CH2OH क्या मिल गया हमको, फार्मिक एसिड और फर्दर ग्लिसरॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए इसके 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपने देखा। एक तो ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 कितने पर 260 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है, तब क्या बनाएगा, तो ये ध्यान रहे क्या बनता है वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ग्लिसरॉल जब 110 डिग्री सेल्सियस पर है, कितने पर 110 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तब यहाँ पर फार्मिक एसिड मिलता है। तो इस तरह से यह आपने देखा। अब आइए इसके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या है, ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल का। तो एक बात थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, CH2OH। अब याद कीजिए आपने कि प्राइमरी एल्कोहल जब पढ़ा था तो प्राइमरी एल्कोहल्स कौन से, ये प्राइमरी एल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन करते, तो ये ऑक्सीडाइज जब होंगे, क्या होंगे, ऑक्सीडाइज जब होते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज इनटू CHO, किसमें, CHO में, यानी एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज हो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो क्या, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एज सेम क्या होगा, वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा कि प्राइमरी एल्कोहल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, एल्डिहाइड और फिर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, क्या ये 2 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल दोनों, भाई ये दोनों क्या देंगे, ये दोनों एल्कोहल आपको ये देंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर क्या दिया था आपको, सेकेंडरी एल्कोहल्स आपको ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, कीटोन देता है। क्या देता है, कीटोन देता है। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि जब हम किसका, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमको क्या मिलेगा, या किस ग्रुप में, किस कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज होगा, फंक्शनल ग्रुप इसका किस प्रकार से चेंज होगा। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ग्लिसरॉल ऑक्सीडाइज, क्या होता है, ग्लिसरॉल ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज करते तो पहले प्राइमरी ही ऑक्सीडाइज हो, क्या प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी,
प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी और ग्रुप और ऑक्सीडाइज। अब जब प्राइमरी ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो किस में हो चेंज होगा, तो ये आपका CHOH, पहले एक एक करके देखें, और फर्दर क्या होगा, फर्दर COOH, CHOH, CH2OH, मिल गया। क्या कहते हैं इसको, ग्लिसरिक एसिड। क्या है ये, ग्लिसरिक एसिड। और ग्लिसरिक एसिड अब फर्दर चूंकि रिएक्शन यहीं पर तो रुकेगा नहीं, या तो कंट्रोल रिएक्शन हो। अब चूंकि एक ग्रुप प्राइमरी यहाँ पर जब ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा, वैसे क्या हो ना, एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम होंगे, लेकिन हम यहाँ रिएक्शन को हमें समझना है तो क्या होगा, पहले एक ग्रुप अब दूसरा, हम फर्दर इसको दिखाएं तो हम एक ही स्टेप में इसको दिखा देते हैं, वही होगा कि एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, COOH, CHOH और CH, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी COOH, यानी दोनों इसके कौन से CH2OH ग्रुप किसमें COOH में चेंज हो गए, तो हमें क्या मिल जाती है, टार्टोनिक एसिड। क्या मिल जाता है, टार्टोनिक एसिड बन जाता है। क्या मिल जाता है, टार्टोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या था, ग्लिसरॉल। ठीक है, और किसका, प्राइमरी एल्कोहल का, इसमें क्या था, प्राइमरी एल्कोहल का आपने क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन दिखाया। किसका दिखाया, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने दिखाया। तो आइए अब किसका, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप का क्या ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। किसका, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन। अब जब सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन देखेंगे तो आप क्या लेंगे भाई, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको ग्लिसरॉल लेना पड़ेगा। और जब ग्लिसरॉल को क्या क्या किया हमने यहाँ पर ले लिया, और ग्लिसरॉल को जब ले लिया और ग्लिसरॉल को क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे। और जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होगा, और सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो CH2OH, CO, CH2OH। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से आपको कीटोनिक फॉर्म में कौन सा है, इसका सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या मिल जाता है, डाईहाइड्रिक एसीटोन मिल जाता है। क्या मिलेगा, डाईहाइड्रिक, यहाँ नीचे ऊपर लिख देते हैं इसके हम, क्या मिलेगा, डाईहाइड्रिक एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही रिएक्शन क्या होगा, चूंकि अगर ये कंट्रोल रिएक्शन है तो रुक जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर क्या करेगा, इसको हम अगर नहीं रोकते हैं तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज हो करके क्या करेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्म से जो स्टेबल फार्म में होता है, क्या होगा, स्टेबल फार्म में होता है। तो यहाँ पर टूट जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, जब टूटेगा तो यहाँ पर मिलेगा हमको, ठीक है, COO, या दे भी ध्यान दीजिए पहले, COO इस फार्म में आएगा। किसके, इस फार्म में आएगा, मीसो ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो गया, मीसो ऑक्जेलिक एसिड। क्या है ये, मीसो ऑक्जेलिक एसिड। और मीसो ऑक्जेलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन कार्बन टूट जाएगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू COOH प्लस CO2 प्लस H2O, यानी क्या मिल जाता है आपको, ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको क्या मिल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इस रिएक्शंस को ये इसको हम कह सकते हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एस्टर, इनऑर्गेनिक एस्टर का क्या होता है, इनऑर्गेनिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और इस रिएक्शंस पर साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और इसका लोग प्रयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में, एक्सप्लोसिव के रूप में। किसके रूप में, एक्सप्लोसिव के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने कभी क्या, नोबल आयल। व्हाट इज अ नोबल आयल, रिएक्शन विद HNO3, नाइट्रिक, जो इनऑर्गेनिक एसिड आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड आपका नाइट्रिक एसिड होगा। और एक साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल,
कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल महोदय ने ग्लिसरॉल का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था तो नोबेल आयल का फॉर्मेशन किया था। किसका? नोबेल आयल, जिसे क्या कहते हैं? डायनामाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या ये रिएक्शन विद HNO3। आइए देखते हैं इसके साथ क्या बनता है जब ग्लिसरॉल को, किसको? ग्लिसरॉल का रिएक्शन किसके साथ? हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। HNO3 के साथ 3HNO3 तो क्या मिला? ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा CH2ONO2 CH2ONO2 क्या है ये? ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट क्योंकि मोस्ट हार्मफुल कंपाउंड्स है, बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, इसी का प्रयोग विस्फोटक के रूप में, इसका प्रयोग किसके रूप में? विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी का प्रयोग अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो इसलिए इसको क्या नोबेल आयल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल आयल भी कहा जाता है। और इस पर अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। क्या मिला? नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इसे डायनामाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामाइट भी कहते हैं जब इसी ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट को या ग्लिसरॉल ट्राईनाइट्रेट को हम किसके? किजेल गुड़ क्या लेते हैं? ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट और क्या लेते हैं? किजेल गुड़। ये राख के पार में वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का राख होता है। ठीक है, और इसको जब इसके साथ किसके ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो डायनामाइट का फॉर्मेशन क्या होता है? डायनामाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसी को कार्डाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डाइट। अच्छा, कार्डाइट क्या है? तो डायनामाइट कैसे बनता है भाई? डायनामाइट को हम जब किजेल गुड़ के साथ ग्लिसरीन को मिलाते हैं तो ये हो गया डायनामाइट। और डायनामाइट क्या के बाद क्या होता है? एक ब्लास्टिन जिलेटिन आता है। क्या होता है? ब्लास्टिन जिलेटिन। अब ये ब्लास्टिन जिलेटिन कैसे बनता है? ब्लास्टिन जिलेटिन क्या होगा? इसी ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट और प्लस क्या लेते हैं? सेलुलोज ट्राईनाइट्रेट को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? ब्लास्टिन जिलेटिन का फॉर्मेशन होता है। सेलुलोज आजकल इसी का प्रयोग करते हैं। आजकल इसी ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट और सेलुलोज ट्राईनाइट्रेट मोस्टली आतंकवादी लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये आसानी से सेलुलोज ट्राईनाइट्रेट आसानी से मिल भी जाता है। और एक जो और प्रकार का इसका विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं क्या है? कार्डाइट। क्या है? कार्डाइट। अब कार्डाइट क्या है? कार्डाइट में क्या करते हैं? इसी ग्लिसरीन को क्या करते हैं? ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट का प्रयोग किसके साथ है? वैसलीन के साथ। किसके? वैसलीन और गन कार्टन प्लस वैसलीन का जब प्रयोग करते हैं तो क्या मिलता है? कार्डाइट। अच्छा, ये कैसे होता है? ये होता है स्मोकलेस होता है। स्मोकलेस यानी धुआं रहित होता है। इसमें धुआं नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमने देखा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स यानी ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका यूज क्या है? थोड़ा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसका है प्रिजर्वेटिव और स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। सेकेंड क्या है? एंटी फ्रीज के रूप में। किस रूप में? एंटी फ्रीज के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा लुब्रिकेंट के रूप में। कहाँ पर? लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। किसमें? गाड़ियों में लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है।
थर्ड तो आपने दिखाया और दिखाई कि विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग काफ़ी जगह किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किस रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। लिथार्ज के फॉर्मेशन में, क्या लिथार्ज के साथ इसका प्रयोग किस रूप में, मिश्र धातु यानी एलॉय बनाने में ग्लिसरॉल और लिथार्ज के मिश्रण के साथ इसका एलॉय फॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका यूज भी हो गया। तो आज हमने ग्लिसरॉल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई यानी एलिफेटिक एल्कोहल्स फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा एरोमेटिक एल्कोहल्स यानी फिनाल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरी एनर्जी, हमारी अपने का क्या होता है, अपने का एनर्जी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। और जब एनर्जी इंक्रीज करेगा तो अच्छे से अच्छा आपके साथ सामने ला करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक्स।